नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं अंचित शर्मा और आप सभी का स्वागत है। कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर से डेली वेजर्स का एक प्रतिनिधि मंडल दिल्ली में सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मिला था और अपने मुद्दे उनके समक्ष रखे थे। आपको बता दें कि ये जो प्रतिनिधि मंडल था, ये रियासी के पूर्व विधायक बलदेव राज शर्मा और भाजपा के पूर्व जिला रियासी के प्रधान कुलदीप दुबे की अध्यक्षता में ये प्रतिनिधि मंडल सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मिला था और मिलने के बाद डेली वेजर्स को अब अपने अच्छे दिन आने की उम्मीद जगी है। इस समय हमारे साथ पीडीडी रियासी के डेली वेजर शेर सिंह हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं कि आखिर क्या चर्चाएं बैठक में उनके साथ हुई हैं और क्या अब इन्हें अपने अच्छे दिन आने की उम्मीद जगी है। शेर सिंह जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। शेर सिंह जी, कब आप मिले थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से और क्या लगता है कि अब आपके अच्छे दिन आने वाले हैं? सर, सबसे पहले तो जो हमारे XMLA बलदेव राज जी हैं, सबसे पहले उनका शुक्रगुजार है हम और थैंक्स उनका कि उन्होंने हमारे जो 65,000 एम्प्लॉई की जो बात थी वो सेंटर तक पहुंचाई और हमें वहाँ मिलाया और हमारी जो भी हमारी समस्या थी वो हमें बताई उनको। तो 24 तारीख को हमारे जम्मू कश्मीर के 5 लोगों को जो बुलाया गया था, तो हम 5 डेली वेजर जो जम्मू कश्मीर के थे। कौन कौन उनमें शामिल था? उनमें 3 लोग जम्मू के थे, 2 लोग कश्मीर के थे। हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हैं जो कि जम्मू कश्मीर के अपने तनवीर हुसैन जी हैं, उसके बाद कटरा के हैं अपने पवन जी हैं और 2 लोग कश्मीर के थे और आप भी उसमें शामिल? हाँ, उसके बीच में भी था, शामिल था। उसके बीच में हमारे बलदेव राज शर्मा जी भी थे और कुलदीप दुबे जी, वो भी हमारे साथ वहाँ शामिल थे। तो उसके अलावा हमारी मिनिमम कोई 1.5 घंटा बात हमारी हुई। कहाँ पे ये मुलाकात हुई? ये हमारा जो PMO रेजिडेंट्स ऑफिस है वहाँ पे दिल्ली में, वहाँ पे बात हुई हमारी। तो जम्मू कश्मीर के जो 65,000 एम्प्लॉइज़ हैं, इनको मैं एक गुड न्यूज़ देने वाला हूँ और इसमें हमें जो भी हमारी समस्या थी अलग अलग डिपार्टमेंटों की, हमने बैठ के उनको जो भी 15 या 20 सालों से जो हमारी समस्या थी वो हमने उनको बताई। तो कुछ दिन पहले यहाँ पे डॉक्टर जितेंद्र जी कटरा में आए थे, तो उस दौरान भी हमने वहाँ पे बात रखी थी। तो उन्होंने बुलाया था कि हम आपको टाइम देंगे और उस टाइम पे आप आ जाएं। तो उसके बाद हम वहाँ पे जब गए तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो मिनिमम वेजेस एक्ट है हमारे जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था और बाकी यूटी में था। तो उन्होंने तुरंत ही, हमारे जो डॉक्टर साहब हैं उन्होंने तुरंत ही वहाँ भी मीटिंग किया और जम्मू कश्मीर के जो LG साहब हैं उनको उन्होंने लेटर लिखा कि ये जम्मू कश्मीर का जो 65,000 एम्प्लॉइज़ हैं, इनका जो रिकॉर्ड है वो जल्द से जल्द आप सेंटर को हैंड ओवर करें, ताकि भाई इन लोगों को मिनिमम वेजेस एक्ट है, इनको रेगुलाइजेशन या कोई भी पॉलिसी हो तो हम बाद में देखेंगे, मगर इनको इस टाइम मिनिमम वेजेस एक्ट अगर लागू हो जाता है तो इनका जो ये सफ़र कर रहे हैं ये लोग, इनको थोड़ा एक सारा मिल जाएगा। तो इसके विषय में बात हुई वहाँ पे हमारी। तो हम शुक्रगुजार हैं और हमें पूरा यकीन और पूरा भरोसा है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी हमारा काम करने के लिए पूरा मन और पूरा मूड बना लिया है। तो हम सेंट्रल सरकार के शुक्रगुजार हैं कि 61,000 एम्प्लॉइज़ के बारे इन्होंने अभी सोचा और मिनिमम वेजेस एक्ट जो है उसके लिए इन्होंने कहा है। तो हमें लगता है कि ये कुछ दिनों में जो हमारा जम्मू कश्मीर का रिकॉर्ड जो कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे जम्मू कश्मीर के 61,000 एम्प्लॉइज़ हैं, इनका जो मिनिमम वेजेस एक्ट है वो इनको लागू हो जाएगा। तो जो रिकॉर्ड मेंटेन करने की जो प्रक्रिया है वो पहले की चल रही है जहाँ अब इसके बाद वो शुरू होगी? सर, अभी ये कल का वहाँ के जो हमारे LG साहब हैं उनको इन्होंने कल का लेटर भेजा हुआ है LG साहब को। तो वो अब जो रिकॉर्ड भेजने का, रिकॉर्ड कंप्लीट कराने का है से शुरू हो जाएगा, क्योंकि 2 तारीख को वहाँ पे सेक्रेटरीट में बुलाया गया है। तो जो हमारे KK शर्मा जी हैं उनको भी उन्होंने वहाँ किया था कि जो जम्मू कश्मीर की डेलीगेशन आया हुआ है, तो अलग अलग विभागों से आए हुए हैं, तो इनकी क्या समस्या है, क्या परेशानी है, आप बैठ के इनसे मीटिंग लें और इनका जो भी समस्या है वो आप सुने उनकी और इनका जो रिकॉर्ड है कंप्लीट करके जल्द से जल्द भेजिए। जानिए, जो दिल्ली में आपकी बैठक हुई थी आपके प्रतिनिधि मंडल की, जिसमें पूर्व विधायक थे, तो उन्होंने आपकी एक मीटिंग भी जो एडवाइज़र हैं यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर से, उनसे फिक्स करवाई थी। जी सर, ये 2 तारीख के लिए उन्होंने फिक्स की हुई है। ये 2 तारीख को हमारा जो जम्मू कश्मीर का जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके एक जो भी लीडर साहबान हैं वहाँ पे जाएंगे। जो भी हमारी समस्या है, जैसे हमारा PDD का SRO 381 है, उसके तहत उसको रेगुलाइजेशन किया जाता है, मगर मेरे PDD डिपार्टमेंट में जम्मू ब्रांच में 1000 लोग हैं जो हैंडीकैप हो चुका है,
और टांगे बाजू कटा चुके हैं इस डिपार्टमेंट की सर्विस देते, और 6-6 साल हो गए इन लोगों को अभी तक सैलरी नहीं मिली। उसके विषय में भी बात किया हमने। चलिए, तमाम आपने मुद्दे वहाँ पे उठाए होंगे जो कि हम अक्सर ही आपसे सुनते रहते हैं और जनता तक भी वो पहुँचते हैं, प्रशासन तक भी पहुँचते हैं। लेकिन एक बात ये मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इससे पहले भी हमने देखा कि अधिकारियों से, सचिवों से आपको आश्वासन मिलते रहे, आपकी हड़तालें रही, उसके बाद आश्वासन मिले, आपने हड़तालें ख़त्म की, लेकिन आपका मुद्दा कहीं ना कहीं वहीं पर रहा। अब क्या लगता है आपको, अब भी आपको आश्वासन ही मिला है? क्या लगता है कि अब वाकई में आपके अच्छे दिन आने वाले हैं या ये पहले की तरह आश्वासन ही रह जाएंगे? नहीं सर, देखिए ऐसा है ना, कुछ काम होते हैं ग्राउंड लेवल पे होते हैं, कुछ काम होते हैं टेबल पे होते हैं। देखो आज तक जो सही रास्ता था ना, तो किसी ने नहीं पकड़ा कि सही रास्ता कहाँ है और कहाँ से क्या मिलेगा हमें। अब प्रोटेस्ट करना ये हमारा हक है, हमारा अपना इंसाफ है, हम इसके लिए लड़ रहे हैं। हम किसी को ये नहीं कहते हैं कि आप स्ट्राइक नहीं करो, मगर ये है कि स्ट्राइक रही स्ट्राइक की जगह, मगर हम ये कहते हैं कि टेबल टू टेबल बात करो, उसका सोल्यूशन निकलता है। जैसे अगर हमें बुलाया था, हमें आश्वासन दिया गया और हमें पता है क्योंकि ग्राउंड लेवल पे काम होएगा और काम करेंगे, क्योंकि सरकार पूरे मूड में है। सेंट्रल सरकार को अभी पूरे मूड में है कि जम्मू कश्मीर का 61,000 एम्प्लॉइज़ है, ये पिछले 15 या 20 सालों के पिछली सरकारों के सताए हुए लोग हैं। आज तक उन्होंने देखा कि जो मंत्री तंत्री थी उन्होंने करना था, मगर उन्होंने नहीं किया। उसके बाद यहाँ पे यूटी के जो रूल है रेगुलेशन आए, कोई भी एलजी साहब आए, यहाँ कोई भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, किसी के हैंड ओवर भी ये स्टेट रही, मगर उन लोगों ने भी इस विषय में ध्यान नहीं दिया कि ये लोग क्यों चिल्ला रहे हैं। मगर अभी ऐसा हालत हो गए हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर के जो डॉक्टर जितेंद्र जी हैं, वो आए, अब वो भी यहाँ के ही हैं, जम्मू कश्मीर के ही हैं। जब उन्होंने देखा कि मेरी स्टेट में बहुत ही प्रॉब्लम चल रही है जो 61,000 एम्प्लॉइज़ की है, तो उन्होंने बैठ के हमारे बुलाया और हमारे साथ बात की। तो हमें पूरा आश्वासन और पूरा भरोसा है कि अभी हमारे अच्छे दिन आना कोई दूर दिन नहीं, कभी की बात नहीं है। चंद दिनों के अंदर जो 61,000 एम्प्लॉइज़ है उसको मिनिमम वेजेस एक्ट है वो सेंटर ने बना दिया मोड, और सेंटर देगी। तो इन्होंने कहा कि जल्दी ही इनके अच्छे दिन आने वाले हैं और मिनिमम वेजेस जो एक्ट है वो कहीं ना कहीं यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में लागू होने वाला है। शेर सिंह जी, एक बात और जानना चाहूँगा कि अब सरकार ने कहीं ना कहीं देर तो नहीं कर दी, क्योंकि लगातार हम आपके मुद्दे उठाते रहे हैं, आप धरने प्रदर्शन करते रहे हैं, और अब जाकर कहीं ना कहीं सरकार इस तरह से वो कर रही है कि आपने टेबल टू टेबल बात नहीं की, लेकिन सरकार तक तो आपकी बातें पहुंच रही थी, आपके मुद्दे पहुंच रहे थे, तो सरकार अभी तक चुप क्यों थी? देखो सर, पिछली सरकारें रही, यहाँ पे क्या करते थे कि वोट बैंक बनाते थे। जैसे पिछले दौरान हमारे जो चीफ सेक्रेटरी साहबान हैं, उन्होंने कुछ बयान दिए थे कि इनका कोई बायोडाटा नहीं है। अब कोई भी अगर रिक्रूटमेंट होता है तो उसको किसी कानून के तहत लगाया जाता है। अब ये लोग जो 61,000 हैं, कुछ लोगों के आर्डर है, कुछ लोग नहीं हैं, अब लगाए हैं। अगर डिपार्टमेंट की सेवा कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इनको निकाला भी नहीं जा सकता, क्योंकि इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी, अपनी जानें यहाँ पे गंवाई हैं। इस डिपार्टमेंट में पूरी लैब बिता दी है। तो इसके लिए सरकार बहुत ही गमगीनी से सोच रही थी कि इनके बारे कोई पॉलिसी बनाएं, क्या करें। तो उसमें अभी इन्होंने ये सोचा कि मैक्सिमम इनका जो टाइम पास एज ए जो मिनिमम वेजेस मिलेगी, लेकिन जो परमानेंट सोल्यूशन जो आप मांग करते हैं स्थायी करने की, क्या उस पर भी कोई चर्चा अभी से शुरू हो जाएगी या फिर वो बाद में देखा जाएगा? चलो, मिनिमम वेजेस एक्ट थोड़ा सारा तो हो जाए, उसके बाद देखते हैं मिनिमम अपना रेगुलाइजेशन के लिए जो पॉलिसी सरकार बनाएगी उसके लिए बात करेंगे। अभी जो भूख लगी है, अगर अभी खाना मिलेगा तो आराम मिलेगा। अगर हमें भूखे पेट सोएंगे, अगर सैलरी नहीं मिलेगी, काम भी नहीं कर पाएंगे तो कहाँ जाएंगे हम? तो चलो, अभी इतना सारा हो जाएगा कि मिनिमम वेजेस अगर लागू हो जाएंगे तो उसके बाद रेगुलाइजेशन या बाकी जो भी पॉलिसी है तो उसके बारे बाद में देखेंगे। और सरकार अगर मिनिमम वेजेस एक्ट लगा देंगी तो हमें उम्मीद है कि रेगुलाइजेशन भी कर लेंगी। जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया सर, थैंक यू सर। तो ये थे पीडीडी के डेली वेजर शेर सिंह जी, जिन्होंने कहा कि अभी भूख लगी है तो अभी ही खाना चाहिए। तो उसके लिए सरकार ने ये उम्मीद जगाई है कि जो मिनिमम वेजेस एक्ट मिलता है यूनियन टेरिटरीज़ में, वही मिनिमम वेजेस एक्ट जम्मू कश्मीर में भी इनको मिलने की उम्मीद अब जगी है। तो फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। नरेश के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।